नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनम चंपारण। हम सबसे फास्ट और सबसे पहले अभी हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हमारा अधिकार को कोई दबा सकता है क्या? दबाने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, क्या केंद्र का हो या राज्य का हो। क्या जो चुनाव होगा बिहार में केंद्र में, इस आपको लोकतांत्रिक दौड़ चल रहा है उसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र बचा ही कहाँ है जी, किस सरकार एंगल से आपको लोकतंत्र दिखाई दे रही है। हमारा जो अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। अगर आपकी मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो कहाँ आप कर रही है सरकार, और ऊपर से हम लोग के पास थोप रही है। जी, कहाँ पूरा कर रही है मांग। अगर आप लोग यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से हम लोग को दबाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टकारियों को। इधर दिखाइएगा कि यहाँ पे कुछ जनता दल के लोग हैं। आप लोग का सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही है, अब तो सरकार पर भरोसा टूट गई है। जी हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। जी सुप्रीम कोर्ट से हमको मांग है जी कि लोकतंत्र को बचाइए। जी हम लोग पढ़े हैं जी एमए में जी जी कि संविधान का रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। जी जी सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार में जो बैठे लोग संवैधानिक जो जगह पर है उस पर भी भरोसा टूट गया है। जी मेरा कहना है जी कि 2024 में पार्लियामेंट अभी 13 महीना पहले हुआ है जी जी और आज 25 में चुनाव होने जा रहा है। क्या जरूरत आ गई चुनाव आयोग को? जी ये छलवा है। जी सर्वे हुआ जी तो बिहार में इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जी और संवैधानिक पोस्ट पर चुनाव आयोग बैठ करके ये गाल कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है, गारे को प्रमाण पत्र मांगा। फिर जब हमारे इंडिया गठबंधन के लोग बयान दिया तो दिन कोर्ट में गया लोग, सुप्रीम कोर्ट गया लोग, दिन प्रतिदिन कागजात बदल रहा है। मेरा यही मांग है न्यायपालिका से, 10 को सुनवाई है जी कि 2024 में चुनाव हुआ है उसी वोटर लिस्ट पर यह चुनाव 25 का करवा लीजिए। उसमें कोई कागजात चाहे मांगने की फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है जी देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री है। भाजपा के प्रधानमंत्री भाजपा के प्रधानमंत्री है। जहाँ भी इलेक्शन होता है बिहार में जिले दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा पूर्व का प्रधानमंत्री कहीं बिहार में एक जगह आता था, ये हर जिला में दौड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी रोजगार की बात करते हैं क्या? कभी नहीं आ रहे हैं। युवाओं का दर्द दिखता है प्रधानमंत्री। का बार 18 को आ रहे हैं मोतिहारी के गांधी मैदान में। कुछ नहीं देंगे, छलवा करेंगे, वोट मांगेंगे, झूठ बोलेंगे। मैं यहाँ से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि आप आए थे तो कहे थे किसी मोतिहारी के चीनी मिल को चालू कराऊंगा और उसी चीनी मिल से चाय पीऊंगा। आकर के घोषणा कीजिए अगर दम है तो। झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करता है। जुमला प्रधानमंत्री है। और सुन लीजिए जी बिल्कुल, ये जहाँ भी जा रहे हैं देश का 100 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। छुट्टियों लेते हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि 18 घंटा खटते हैं। देश कर्जा में चला गया, महंगाई बढ़ गई। इसलिए मैं अब हम लोग का आशा न्यायपालिका पर है, अब बाबा साहब के संविधान को है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन नमक रोटी खाएंगे, बिहार और देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। यही मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि संविधान बचाना हम लोगों का काम है और संविधान के लिए लड़ना मेरा काम है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्नारायण प्रसाद है जी, और हम राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रखंड के तुकोलिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, किसान प्रकोष्ठ के जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, मैं सभी को सलाम प्रणाम आदाब सलाम करता हूँ। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीका से मांग किया जा रहा है और हमारी मांग को सरकार पूरा करे और एम्बुलेंस आ रहा है उसको रास्ता बिल्कुल दिया जा रहा है। जी सर, दिखाइएगा। आपके सामने आप देखे हैं अभी एम्बुलेंस गई है, किसी ने उसको नहीं रोका है। कोई तबीयत खराब, जिसका रियल में तबीयत खराब है, उस प्रकार के मरीज को लेकर के किसी भी सवारी से कोई आ रहा है उसको छोड़ा जा रहा है। और प्रशासन, आज यहाँ उपचुनाव भी हो रहा है आपके हरसिद्धि प्रखंड में मुरारपुर में। उस उपचुनाव में कोई भी प्रशासन की गाड़ी आती है जाती है तो उसके लिए भी हम लोग रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, उसको भी जाने आने दे रहे हैं। और जो बंदी हुआ है हम लोगों का आज
9 जुलाई को जून 9 जुलाई को यह बंदी का एकमात्र कारण है जो यह तुगलकी फरमान जो चुनाव आयोग के द्वारा जो किया गया है, वह कह रहा है 11 फरमान जो मांग रही है, उस 11 फरमान में एक भी फरमान हमारे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भाई, अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई और मुस्लिम जो जातियां हैं, उन लोगों के पास भी इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और सबसे हास्यास्पद बात ये लग रहा है कि जिस आधार को वो कह रहा है कि आपके पास यदि क्या कहा जाता है विदेश जाने पासपोर्ट है तो आप उसमें आप अपना नाम बचवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, वह प्रमाण पत्र दे सकते हैं। लेकिन उस ज्ञानेश कुमार से जो चुनाव आयोग है उसे पूछना चाहिए कि आपका पासपोर्ट जो जनता की पासपोर्ट जो बनती है वो किस आधार पर बनती है। यहाँ पर देखिएगा एम्बुलेंस को साइड दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीका से इस मांग को पूरा किया जाएगा और सरकार हमारी मांग को पूरा करे। और बताइएगा, बोलिए जी, सरकार आपकी मांग अगर पूरा नहीं करती है, क्या आप आगे मांग करेंगे? इसी तरह हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो पासपोर्ट को जो यह सरकार ज्ञानेश कुमार जो बोल रही है कि पासपोर्ट दिखाइए तो आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो सकता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को यह जानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि पासपोर्ट भी बनता है तो वो भी आपको आधार कार्ड के आधार पर ही पासपोर्ट बनता है। जब आधार कार्ड के आधार पर ही पासपोर्ट बनता है उसको मान्य है, इसलिए मान्य है कि सभी जनता के पास, सभी दलित पिछड़ों के पास नहीं है। और आधार जो जिसके आधार पर वो पासपोर्ट बनता है उसको वो मान नहीं करती है। चुनाव आयोग अपने अधिकार से ऊपर उठ करके काम कर रहा है। इसके पीछे भाजपा की पूरी ताकत, आरएसएस की पूरी ताकत है, एनडीए की पूरी ताकत है उसके पीछे, इसीलिए वो ऐसा फरमान जारी किया है। नहीं तो एक दिन में उसका फरमान बंद हो जाएगा। इसलिए कि देश की नागरिकता को साबित करने के लिए, देश की नागरिक होने के लिए यह किसी चुनाव आयोग का डिमांड नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि निष्पक्ष कैसे चुनाव हो और एक भी मतदाता नहीं छूटे, इसकी जवाबदेही होती है चुनाव आयोग की, न कि ये होता है कि कौन प्रमाण पत्र से आपका नाम जुड़ेगा, कौन प्रमाण पत्र से नाम नहीं जुड़ेगा। ये चुनाव आयोग का कहीं से भी जायज मांग नहीं है और जायज चीज नहीं है। इसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में आज चक्का जाम करने का काम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के सभी साथी किए हुए हैं। और आगे भी यदि यह सरकार नहीं मानती है, हमारे सरकार के लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने के लिए गए हैं ये रख के चुनाव आयोग के विरुद्ध में, तो उस पर जो कार्रवाई यदि कल ही सुनवाई है, 10 तारीख को सुनवाई है, उस पर क्या सुनवाई होता है। यदि पक्ष में हम लोगों की बात नहीं गई तो हम लोग पुनः इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे और पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक भाइयों का जो नाम काटने का पीछे से जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को हम लोग कभी भी होने नहीं देंगे, उसको नाकाम कर छोड़ेंगे। कहीं न कहीं एक लोगों का लड़ाई नहीं है, यहाँ दिखा सकते हैं कितने लोग इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं और पूरा बिहार का मांग है। उम्मीद करते हैं कि सोनम चंपारण का मांग है कि इस धारणा को सरकार स्वीकार करे और इस मांग को पूरा करे। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, जब मोदी जी 2024 में जब सत्ता में आए तो इसी वोटर लिस्ट पर सत्ता में आए। अगर ये चीज लागू ही करना है तो पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे। अगर गलत है, अगर ये मोदी सरकार इस्तीफा दे और उसके बाद पुनः फिर इसको तैयार करवाए यहाँ पर वोटर लिस्ट, अब तब चुनाव करवाए। हमको यही कहना है। और नहीं तो जो पहले का जो वोटर लिस्ट है उसी पर चुनाव हो। गरीब को परेशान ये सरकार कर रही है। आज 500 रुपया कमाने वाला, बनिहारी कमाने वाला लोग जो आज दौड़ रहा है आवासीय बनवाने के लिए, अपना वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए, अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए दौड़ रहा है, ये परेशान कर रही है सरकार। बिहार में सभी कर्मचारी घूस लेते हैं, उसको क्या कहना है? एकदम घूस तो चरम सीमा पर है, घूस तो चरम सीमा पर है। यहाँ तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइएगा ना, उस पर भी घूस लगता है। एकदम लगता है।
एकदम लगता है। अगर हम गलत हैं तो ये पूरे जनता बोल रहे हैं गलत है कि सही है। एकदम सही बात है, एकदम लगता है। जी, एकदम सबसे पहले लगता है। अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद रमतुल्लाह जी है। जी, आपको सरकार से क्या मांगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसी जनता के वोट से प्रधानमंत्री आज बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं ना। अगर ये वोट का जो इलेक्शन का जो भी चर्चा चला रहे हैं कि हाँ ये ऐसा गलत हो गया, तो गलत हो गया, फिर से जो लोग बाहर विदेश में हैं इन लोगों को सुधार किया जाए, तो इसी जनता का वोट लेके आज नरेंद्र मोदी जी आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज हमारे तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है, तो सब लोग को मर्चा लग रहा है कि अब इसको सर्वे किया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हर काम में आधार कार्ड लगता है, लेकिन अब आधार कार्ड का कोई मान्यता नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? मान्यता तो चाहिए ना। तो अब कहना है कि आधार कार्ड का कोई मान्यता नहीं है। तो हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आज इलेक्शन हम लोग को आया हुआ है और देख रहे हैं कि तेजस्वी जी निकल रहे हैं, तो अपना सर्वे वाला काम लगा दिए हैं। इसके पहले भी तो लगा सकते थे ना, इसके पहले भी तो करा सकते थे, तो उसके पहले वो कहाँ बैठे हुए थे? आज देख रहे हैं कि मेरा सत्ता निकल रहा है, तो सोच रहे हैं कि हम सब जनता को परेशान करें। लोकतंत्र को क्या सरकार दबा सकती है? कभी नहीं दबा सकती है। लोकतंत्र को सरकार कभी नहीं दबा सकती है। और यहाँ का प्यारा सा व्यू दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या बताइएगा कि आप लोग का क्या राय है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और बिहार की जनता को पूरा करे, पूरी मांग को पूरा करे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। जय हिंद।